हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से सिखाने वाली हूँ इंग्लिश। जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टेप 1, जिसमें मैंने स्टार्टिंग किया था आपको ए से लेकर के जेड तक के हिंदी वर्ड सिखाए थे। लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक से ज़्यादा होते हैं, लाइक सी जो 2 होते हैं, जी जो 2 होते हैं, क्यू जिनको हम 2 से प्रोनाउंस करेंगे, और एक अस होता है जो स तीनों में काम में आता है इस तरह से। लेकिन जो रेड साइन है यानी कुछ वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स कभी भी ए को एक प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वॉवेल्स के डिफरेंट साउंड्स होते हैं। तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया था वोवेल ए से कि ए के कितने साउंड्स निकलते हैं और उनके कुछ रीडिंग्स रूल्स होते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाए थे कि ए के क्या क्या रूल्स होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउंस हम करते हैं ए से, ए का कौन कौन सा साउंड निकलता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। ई के उच्चारण के नियम यानी ई का जो हम प्रोनाउंस करते हैं, ई के जो साउंड्स निकलते हैं, कैसे कैसे साउंड्स होते हैं, क्या साउंड्स होते हैं, कुछ रीजंस आपको बताए थे। तो वो भी मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था। लास्ट वीडियो में सिर्फ 2 ही वोवेल साउंड स्टार्ट किए थे, ए और ई, तो दोनों मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। आज मेरी वॉइस पे मत जाना, थोड़ा सा वॉइस चेंज आ रहा है, बट मैं आगे क्या जो वोवेल साउंड है, वोवेल ए ई के बाद में आता है आई, ओ और यू, और एक और है जो आपके हिसाब से वोवेल नहीं है बट कॉन्सोनेंट है, बट वो कॉन्सोनेंट भी नहीं है और वोवेल भी नहीं है, क्योंकि उसका साउंड वोवेल भी होता है और कॉन्सोनेंट भी होता है। तो आज मैं उसके बारे में भी बात करूँगी, वीडियो के एंड में बने रहिएगा। आज अब हम स्टार्ट करेंगे वोवेल साउंड। ए ई हो गया है, आई से स्टार्ट करेंगे। आई की रीडिंग जो हम पढ़ते हैं उनके कुछ नियम होते हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं आई की। तो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ए और ई का भी क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आई वोवेल साउंड। वोवेल ही चल रहा है वोवेल ही चल रहा है। तो चलो आई के उच्चारण के नियम आज हम पढ़ रहे हैं वोवेल आई। आई का कुछ रूल होता है, आई के कुछ अलग अलग साउंड्स निकलते हैं। आई का रूल नंबर 1 आपको बताती हूँ। आई का उच्चारण यानी आई का साउंड जो है अलग अलग निकलता है। आई का साउंड ई, एक होता है शॉर्ट साउंड ई, एक होता है ई लॉन्ग वोवेल साउंड ई। एक आई को हम आई ही प्रोनाउंस करते हैं, आई को हम आई से भी बोलते हैं, आई का प्रोनाउंस हम अ भी करते हैं। देखो आई है, लेकिन कभी कोई सोच रहा है क्या कि आई को भी ए बोला जाता है? बिल्कुल बोला जाता है। आई को आई को आई भी बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल है, आई को हम पढ़ेंगे ई से। शॉर्ट वोवेल साउंड आई का है ई, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था, आई आपको स्टार्ट में जब मिलता है, आई का फर्स्ट लेटर आपको फर्स्ट लेटर में जब मिलता है तो नॉर्मली उसका प्रोनाउंस हम ई से करेंगे, जो कि होता है शॉर्ट वोवेल साउंड। इज, इट। अच्छा, आई बीच में भी आता है, ऐसा नहीं है फर्स्ट लेटर में आता है, आई बीच में भी आता है। लेकिन किसी का साउंड अगर हम छोटी ई की मात्रा में अगर कर रहे हैं, लाइक शॉर्ट वोवेल में, जैसे कि एस आई एन, अब इसको हम सी नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं सिन, मतलब कि शॉर्ट वोवेल है सिन, तो इसको ई प्रोनाउंस कर रहे हैं हम। हिल मतलब शॉर्ट वोवेल है और छोटी ई की मात्रा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो ई प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आई और ई। अगर आई ई के बाद में ई से पहले आता है, ठीक है, कोई भी आप मीनिंग देखते हो जहाँ पे हमने आई लिखा हुआ है लेकिन वो ई के पहले आया हुआ है, ठीक है, तो उस प्रोनाउंस में हमारा जो आई है उसको हम ई मतलब लॉन्ग वोवेल साउंड में ले जाएंगे। देखो जैसे हमने मीनिंग पढ़ा था पी आई ई, आई ई जो आता है इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ई, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग वोवेल साउंड में, जैसे पीस। अब ये ना कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो लोग गलत पढ़ते हैं, लाइक NICE, NIECE, इसको ना बहुत लोग ऐसे पढ़ते हैं नाइसी पढ़ते हैं। नाइसी मतलब जो भतीजा भतीजी होते हैं उनको नाइसी बोलते हैं।
लेकिन वो नाइसी पढ़ना गलत है। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम नीस, नीस, ठीक है। अच्छा, बिलीव की स्पेलिंग होता है BELIIEVE। देखो IEVE है ना, आई के बाद में ई है, तो इसको हम ई यानी बड़ी ई की मात्रा में पढ़ रहे हैं। देखो बिलीव, बिलीव, ठीक है। तो ये है लॉन्ग वॉवेल साउंड यानी लॉन्ग ई की मात्रा। क्लियर। आई का प्रोनाउंस हम आई से भी करते हैं। आई है, आई को आई बोलेंगे। एक जो मैंने आपको रूल पहले भी बताया था, ए के साउंड में, ए और ई में भी आपको बताया था, एक ऐसा वर्ड जो एंड में आता है, जो साइलेंट होता है, जब वो आता है, जब साइलेंट होता है तब वो हमें इजाज़त देता है कि आप अपना प्रोनाउंस खुद अपने हिसाब से करो। लाइक ए है तो ए ही करो, ई है तो ई करो, आई है तो आई को भी यही बोलता है कि तुम आई अपना प्रोनाउंस खुद कर लो। मैं साइलेंट बैठा हूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि मैं आई, मतलब जैसे कोई मान लो मैं ए हूँ, तुम ई हो, तुम पीछे बैठे हो, तुम चुप रहो, मैं ए ही प्रोनाउंस करवाऊँगी। वैसे ही आई भी यही बोलता है कि मैं आई हूँ, मुझे आई ही बोलो, मुझे कोई दूसरा नाम से मत बोलो। ई पीछे बैठा है ना, उसको बोलते तुम पीछे बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, मुझे आई ही बोलो। यानी जब भी आपको कोई वर्ड, कोई भी वर्ड के पीछे अगर ई दिखाई देता है, ई, तो वो हमेशा साइलेंट रहता है। ये तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। लेकिन वो साइलेंट तो रहता है, लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है और उसके पहले जो भी वॉवेल आता है वो हमेशा वही प्रोनाउंस करता है जो वो वॉवेल होता है, जिसको हम नॉर्मली पढ़ते हैं। जैसे ए को ए पढ़ते हैं, ई को ई पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आई है तो आई को आई पढ़ेंगे। देखो NINE, इसको हम नीने नहीं पढ़ रहे, नीने नहीं पढ़ रहे, इसको क्या पढ़ रहे हैं, नाइन, न आइन, न आई, नाइन, ठीक है। FINE, इसको हम फीने नहीं पढ़ रहे ना, इसको हम पढ़ रहे फाइन। अब देखो आई आ गया ना। अच्छा, अभी एक चीज़, सिंपल सी चीज़ है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, FIN, इसको हम क्या पढ़ेंगे, फिन पढ़ेंगे। FI को फी, न फिन, क्योंकि आई को हम ई पढ़ रहे हैं ना, FI को पढ़ेंगे फी, फिन, इन, फिन। लेकिन इसी के पीछे अगर मैंने ई लगा दिया तो इस ई की वजह से हम ई नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे आई। क्लियर। मतलब इतना सा ही डिफरेंस। अगर मैंने ये ई हटा दिया तो इसको हम पढ़ रहे हैं फिन। अगर मैंने ई लगा दिया, ई का कोई साउंड नहीं है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्या, आई। फाइन, लाइक, लाइक, फाइल, फाइल। क्लियर। सॉरी। अब देखो, आई का उच्चारण आपने ई से किया, ई से किया, आई से किया, और क्या आपने सोचा है कि आई का उच्चारण ए भी होता है? नहीं ना। चलो, होता है, आपको मीनिंग्स आते हैं, लेकिन आपने सोचा नहीं। चलो मैं बताती हूँ। आई के बाद में अगर आपको कहीं पे भी आर दिखे, IR, तो इसको हम इर नहीं पढ़ रहे हैं, इर नहीं, इसको पढ़ रहे हैं अर। इसको हम पढ़ेंगे अर, ठीक है। मतलब आर से पहले अगर आई है तो उसका उच्चारण ए आ रहा है। क्लियर। जैसे कि FIRST, फर्स्ट, फर्स्ट, SHIRT, शर्ट, शर्ट, ठीक है ना। इसको हम शीर्ट नहीं पढ़ रहे हैं, शीर्ट नहीं पढ़ रहे ना। SHI को शीरट, शीरट नहीं पढ़ रहे ना, इसको हम पढ़ रहे हैं शर्ट। क्लियर। थर्ड, थर्ड, शार्क, शार्क, शार्क। क्लियर। शिर्क है यहाँ पे, शिर्क, शर्क नहीं है, शिर्क है। देखो, अब मैं इसको बोलूँ शिर्क है, तो क्या इसको हम सिर्क पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे शर्क, शर्क, अर्क पढ़ेंगे। क्लियर। समझ में आ गया। आई का उच्चारण ए कब होता है? जब आई के बाद में आर आता है। अच्छा, आई को हम आई तो पढ़ते हैं, लेकिन आई को हम आए, देखो आई, आई, ये होता आई, ये होता आए, य। जैसे कि HI, हाई, इसको हम ही नहीं पढ़ते, ही, नो, ही का स्पेलिंग होता है HE, ही, ठीक है। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे हाई, आई, आई को आई, हाई, HIRE, हायर, LION, लायन, RIOT, रायट,
ठीक है, ये आई के उच्चारण के नियम थे, आई के साउंड्स कैसे निकलते हैं उनके कुछ रूल्स थे। क्लियर? अभी हम पढ़ रहे हैं ओके। आज मैं आपको वोवेल क्लियर करूँगी, कल वाली वीडियो में और थोड़ा अच्छा वाला वीडियो लेके आऊँगी जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज का वोवेल साउंड है तो क्लियर कर लेते हैं वोवेल साउंड। क्लियर? ओ के उच्चारण के नियम। नेक्स्ट आता है ओ। देखो ए ई आई पढ़ लिया, ओ और यू है। ओ के उच्चारण के नियम पढ़ते हैं। ओ को आपको लगता है ओ को हम ओ ही पढ़ेंगे, जहाँ पे ओ आता है उसको ओ पढ़ लेते हैं, नहीं। ओ का कुछ अलग अलग डिफरेंट होते हैं, एक नहीं तो अलग अलग होते हैं। क्या क्या होता है दिखाते। ओ ओ को हम ओ पढ़ते हैं, ओ। अच्छा देखो, इसको भी हम ओ ही बोलते हैं, इसको भी हम ओ ही बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इस ओ में डिफरेंस होता है। क्या होता है? ये ओ को हम पूरा ओ बोलते हैं, जब मुंह को ऐसे करते हैं ओ, पूरा मुंह ओ जैसे हो जाता है। लेकिन ये ओ है ना, इसको हम ओ नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं आ। मतलब आ भी नहीं बोलते, आ नहीं, आ और ओ को मिला के हो गया आ। ठीक है, यानी ऐसे मान के चलो आधा ओ। क्लियर? और अ। अच्छा, ओ को हम ए भी पढ़ते हैं। अब ये ओ का पूरा मतलब डिफरेंट लग रहा है, ओ कहाँ ए कहाँ, लेकिन ओ को हम ए भी पढ़ेंगे, ओ को हम ऊ भी पढ़ेंगे, ऊ लॉन्ग वोवेल में। ओ को हम शॉर्ट वोवेल ऊ भी पढ़ेंगे। अच्छा, एक और डिफरेंट आ रहा है, देखो ओ को हम कॉन्सोनेंट में भी जा रहे हैं, वह भी पढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ओ को वह कहाँ पढ़ते हैं? नहीं ना। चलो बताती हूँ। चलो ओ का अ साउंड, जिससे स्टार्टिंग में हम ओ एन ऑन, ऑन, इसको ओन नहीं पढ़ते, ओन। इधर देखो, जहाँ पे पढ़ा रही हूँ ना वहीं देखो, ओ एन, इसको हम ऑन नहीं बोलते, ऑन, ऑन। सी ओ टी कॉट, सी एच ओ पी चॉप, आर ओ बी रॉब। ठीक है, मतलब इसको क्लियरली ओ नहीं पढ़ते, इसका आ पढ़ते, आ। ठीक है। अच्छा, अब एक और साउंड ओ को ओ, जैसे कि आपको पता है ये ई वाला मैजिक है, जैसे लास्ट वाली वीडियो में बताया था। अगर ई वाला मैजिक आ गया, यानी ई अगर एंड में आ गया तो ओ अपने आप को ओ ही बोलेगा, एम ओ डी ई, मॉड। अच्छा, अब मैं एक आपको लिखती हूँ एम ओ डी, इसको बोलते हैं मॉड, एम ओ डी मॉड। अच्छा, इसको कौन सा मोड बोलते हैं? इसको बोलते हैं ये वाला मोड। ठीक है, लेकिन जब हम इसको ऐसे लिख देंगे तो इसको बोलेंगे हम ये वाला मोड। ठीक है, यानी लॉन्ग वोवेल वाला मोड। क्लियर? आर ओ पी ई, रॉप। अगर हम इसको पढ़े रॉप, रॉप, इसको हम बोले कॉड, कॉड। ठीक है, ओ को ओ ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, मतलब ओरिजिनल वाला ओ, रॉड। ठीक है। अच्छा, ओ को हम ऊ प्रोनाउंस करेंगे। ऊ दो साउंड होता है, एक शॉर्ट वोवेल, एक ये शॉर्ट, एक शॉर्ट वोवेल, एक लॉन्ग वोवेल, यानी एक बड़ा ऊ की मात्रा, एक छोटे ऊ की मात्रा। अच्छा, दोनों ही है ना, डबल ऊ आता है ना तभी प्रोनाउंस होता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा आ रही है, कहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। हमने बहुत सारे वीडियो में ये चीज़ देखा है कि जहाँ पे आपको डबल ऊ मिले वहाँ पे आप ये समझ लो कि बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डबल ऊ में छोटे ऊ की मात्रा भी आती है, डबल ऊ में बड़े ऊ की मात्रा भी आती है। आज मैं आपको दोनों ही समझा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बड़े ऊ की मात्रा बता रही हूँ, टी डबल ओ टू, एज सच डबल ओ टी शूट, जी आर डबल एम ग्रूम, बूम। ठीक है, ब्रूम। अच्छा, छोटे ऊ की मात्रा कहाँ आती है? देखो, जैसे देखो बी डबल ओ के, कितना शॉर्ट साउंड निकल रहा है, बुक। अब इसमें देखो शूट, ऊ, और यहाँ पे बुक, मतलब पता ही नहीं चला, कुक, लुक, गुड। अब जो ऊ की मात्रा इतना शॉर्ट वॉवल निकला है कि पता ही नहीं चला, यानी शॉर्ट मतलब छोटे ऊ की मात्रा है। क्लियर? लेकिन हमें डबल ओ ही लगाना है, और डबल ओ की वजह से हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई है? चलो एक और पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ओ पूरा डिफरेंट वोवल में नहीं है, वह में आ रहा है। वह तो आपको पता है क्या होता है? वह हिंदी में बोले तो व्यंजन होता है, इंग्लिश में बोले तो कॉन्सोनेंट होता है वह, लेकिन ये ओ तो वोवेल होता है ना। चलो ओ एन ई,
अब इसको हम ओने नहीं पढ़ते हैं, ओने कभी पढ़ा है? इसको हमने शुरू से पढ़ा है ओ यानी वन। इस ओ को क्या पढ़ रहे हैं हम? व न, वन। ओ एन सी ई, वंस, वंस। ठीक है, देखो बात सही है। मैं आपको इसका रूल बता रही हूँ। देखो ओ है, एकदम अच्छे से समझ लो, स्टार्टिंग में ओ वर्ड, अगर स्टार्टिंग में ओ वर्ड आता है तो उसको हम ओ पढ़ेंगे, क्लियर। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ओ आ रहा है और एंड में ई दिख रहा है आपको, तो हम इसको वह पढ़ेंगे। बात खत्म, समझ में आ गई? अब देख लो, ओ एन को हम पढ़ रहे हैं ओन, लेकिन ओ एन ई लगा दिया मैंने, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? वन। मतलब क्या चीज़ का डिफरेंस दिखा? स्टार्टिंग में ओ है, एंड में ई है। स्टार्टिंग में ओ है, एंड में ई है, तो हम पढ़ रहे हैं ओ एन सी ई को वंस। क्लियर हो गई बात? ये चीज़ समझ में आ गया? ओ को वह कब पढ़ते हैं? चलो, ओ को ए कब पढ़ते हैं? अच्छा, आपने कुछ वर्ड्स देखे हैं जिसमें हम ओ को ए पढ़ते हैं, जैसे एस वन। अब इसको हम सॉन नहीं पढ़ते हैं, सॉन। सॉन पढ़ा है कभी? नहीं। इसको हम पढ़ते हैं सन, अ, स, अन। अपोज, अ जो स्टार्टिंग में ओ है, अपोज, अपोज। अदर, अदर। समझ में आ गया? अ भी पढ़ा जाता है ओ को। चलो, ओ के इतने रूल्स तो आपको पढ़ा दिया। अब एक और रूल है, देखो, जो नॉर्मल से पता ही आपको। अगर ओ के पहले ई आए, ओ है, इसके पहले ई आए, जैसे मैंने आई के टाइम में बताया था, यहाँ पे आई के टाइम में बताया ना अभी, ये रहा। जैसे ई के पहले आई आए, ई के पहले ए भी बताया मैंने। वैसे ई के पहले अगर ओ आता है, ओ के पहले अगर ई आता है तो ओ साइलेंट हो जाता है। मतलब ये ई इतना हार्ड है, ये पीछे जाता है तो साइलेंट रहता है, लेकिन ये किसी के माथे पे आके बैठ जाता है ना, ऊपर ही, यानी पहले ही आ गया, तो ये अपना पावर खुद दिखाता है और दूसरे का माथे पे दबा देता है, पूरा उसको पूरा दबा देता है। यानी अगर ई किसी के माथे पे बैठ जाता है, अगर ई ए के माथे पे भी बैठ जाता है ना, इधर ध्यान दो, अगर ए है और यहाँ पे ई आ गया तो ए को दबा देता है पूरा, और ई अपना प्रोनाउंस खुद करेगा, यानी ई का प्रोनाउंस होता है ए या ई। ठीक है, अब ये ओ की जगह आके बैठ गया तो ओ को इसने दबा दिया और ई अपना साउंड निकालेगा ई। ठीक है, देखो, और ये ओ को साइलेंट कर देता है, जैसे पी ई ओ पी एल ई। अब इसको हम ईओपल क्यों नहीं पढ़ते? पीओपल क्यों नहीं पढ़ते? पीओपल पढ़ा है कभी? नहीं ना, पीपल पढ़ते हैं हम। पी ई को पढ़ देंगे पी, ओ को भूल जाते हैं, पल, पीपल पढ़ेंगे। लेपर्ड, अब देखो एल ई ओ पी ए आर डी है, ले, एल ई को पढ़ेंगे ले, ओ तो भूल जाओ, पर्ड, लेपर्ड। जे ई ओ पी ए आर डी वाई, जेपर्डी, जे ई को जे, पर्डी, जेपर्डी। मतलब अगर ओ के पहले ई आ जाता है तो ई साइलेंट हो गया, सॉरी, ओ साइलेंट हो गया और ई का प्रोनाउंस ई आ जाता है। क्लियर? ओके, उच्चारण के मैंने नियम बता दिए, आई के बता दिए। यू बचा आपके हिसाब से, ए ई आई ओ यू, ओनली यू बचा है ना, मेरे हिसाब से 2 बचा है, तो चलो बताती हूँ क्या है यू के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1, यू का उच्चारण क्या क्या आता है? देखो आपके हिसाब से क्या आता है? यू का उच्चारण यू आता है, ऊ आता है, ठीक है, ए आता है, ऊ, आ, ई, यू होता है। यू का उच्चारण ए कब आता है? जब 2 सिमिलर कॉन्सोनेंट होता है, इधर भी कॉन्सोनेंट, इधर भी कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे आपको यू दिखे, ठीक है, तो इसका अर्थ होगा अ। जैसे सी यू टी कट, जैसे पी यू टी पुट होता है, क्या पट बोलते हैं, पी यू टी पट, पी ओ टी पॉट, पी यू टी पट, पी यू टी पट थोड़ी होता है, पी यू टी पुट होता है, हाँ, है ना। लेकिन सी यू टी को कुट क्यों नहीं बोलते? सी यू टी को कट बोलते हैं हम। अच्छा, सी यू टी और पी यू टी में क्या डिफरेंस? कुछ नहीं डिफरेंस है, कुछ नहीं है ना, पुट ही होता है।
आपको ये देखो एकदम सही बात बोला। देखो मैं आपको बता रही हूँ, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू आता है तो उसका उच्चारण हम ए करेंगे, लेकिन कुछ डिफरेंस है, वो मैं आपको स्पेशल जो रूल्स होते हैं उसमें बताऊंगी। देखो सेम मैंने आपको बता दिया, सी यू टी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, कट बोलते हैं, लेकिन पी यू टी को हम पट नहीं बोलते हैं, पुट बोलते हैं। ये आप बोल दोगे कि देखो इसमें भी तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका एक स्पेशल रूल है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। इसमें देखते आर यू एन रन, यू एन सी एल ई को हम यूंकल नहीं पढ़ते हैं, अंकल पढ़ते हैं। यू डबल टी ई आर को अटर पढ़ते हैं, यूटर नहीं पढ़ते, अटर। क्लियर? यू का साउंड ए आ रहा है। अच्छा यू का साउंड ऊ आ रहा है, पुल, पुट, ठीक है। यू का साउंड ऊ आ रहा है, जे यू एन ई जून, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग वॉवेल में आ रहा है, ऊन, ठीक है। अच्छा यू का साउंड आ भी आ रहा है, जैसे कि बी यू आई, बाई, ब आई, आ रहा है ना, बी यू वाई। इसका रीज़न है यू के बाद में अगर वाई आता है तो आ साउंड आता है, यू का साउंड आता है आ। जैसे जी यू वाई आजकल बोलते हैं हेलो गाइस, तो जी यू वाई को गाय बोलते हैं, गाय यानी लड़के या हेलो पीपल्स, ठीक है। बी यू, यू की ना ई प्रोनाउंस भी होता है, जैसे बी यू एस वाई, बिजी, इसको हम बूजी क्यों नहीं बोलते, बूजी, बी यू एस वाई को बूजी क्यों नहीं बोलते, क्योंकि पीछे वाई आया हुआ है, इसलिए यू का प्रोनाउंस आएगा ई से, बिजी। यू का प्रोनाउंस हम यू से भी करते हैं, ये तो ई वाला मैजिक है। यू है तो यू को यू ही बोलेंगे, जैसे सी यू टी। अब देखो सी यू टी को कट बोलेंगे, लेकिन सी यू टी ई को बोलेंगे कट, यूट, क्यूट। इसको हम यू पढ़ रहे हैं क्योंकि ई पीछे साइलेंट है, इसलिए इसको हम यू पढ़ेंगे। यूज़, यू एस ई को यू, यू को यू पढ़ रहे हैं क्योंकि पीछे ई साइलेंट है। क्लियर? अच्छा रूल नंबर 2, एक चीज़ है अच्छे से सुन लो, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों को शायद नहीं भी पता होगी। देखो यू जी किसी वावल के बीच में हो तो यू साइलेंट होता है। देखो जी इधर आ गया, इधर मान लो यू आ जाएगा, इधर कोई भी वोवेल साउंड आएगा, कोई भी वोवेल साउंड, जी यू, उसके बाद में कोई भी वोवेल साउंड आएगा, चाहे ए ई आई ओ कुछ भी आ जाए, अगर कोई भी वोवेल साउंड आएगा तो उसका जो यू है वो साइलेंट हो जाएगा, ये यू है ये साइलेंट हो जाएगा। देखो इसको हम जी यू को हम गुआड क्यों नहीं पढ़ते, गु आड, गुआड नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ देंगे गार्ड। यू भूल जाओ, जी यू ए है ना, इसलिए हम यू भूल जाओ ए, गार्ड। जी यू ई है तो भी देखो गे पढ़ेंगे, जी ई को पढ़ेंगे गे, यू भूल जाओ, गैस, जी यू ई एस टी को गेस्ट। अब इसको हम गुएस्ट नहीं पढ़ते ना, गुएस्ट, क्योंकि यू के बाद में एक वोवेल साउंड दिख रहा है इसलिए। अब जी यू के बाद में आई आ गया तो भी देखो जी यू को यू भूल जाओ, गिल्ड पढ़ेंगे, गिल्ड है ना, बी यू आई एल डी, इसको भी हम बिल्ड पढ़ेंगे, बिल्ड पढ़ते हैं ना, तो यू के बाद में आई आ गया, जी के बाद में अगर यू आता है तो और उसके बाद में अगर वो आता है वो वोवेल आता है तो हम वो साइलेंट करेंगे। और ऐसे भी देखो यू के बाद में आई आया, ई आया, ए आया, तो ये यू साइलेंट ही होता है। बी यू आई एल डी को बिल्ड भी पढ़ेंगे, बिल्डिंग का स्पेलिंग भी बी यू आई एल डी एन जी, बिल्डिंग होता है, बी यू आई एल डी, बिल्डिंग नहीं पढ़ते ना। क्लियर? मतलब यू के बाद में अगर आई ई ओ यू जो भी आता है तो यू साइलेंट होता है। यू इतना वीक है, सारे वोवेल अपना वो दिखा देंगे, यू चाहे कहीं माथे पर बैठ जाओ लेकिन यू का कोई साउंड नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा मेरे हिसाब से वाई है ना, वाई क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा वाई कॉन्सोनेंट होता है, वाई का अगर हम हिंदी में उच्चारण करें तो क्या आएगा, या ये तो कॉन्सोनेंट होता है ना, लेकिन वाई जो होता है ना कॉन्सोनेंट भी होता है और वोवेल भी होता है, क्योंकि वाई का साउंड है ना ये तो होता है, आपको पता है, ई भी होता है, ई भी होता है, आई भी होता है। अब ये देखो अगर ई आई आएगा तो वो ऑब्वियसली वो अगर वो आई ई साउंड कर रहा है तो वो वोवेल में आएगा, यानी ये सेमी कॉन्सोनेंट होता है।
ठीक है। अब चलो वाई का उच्चारण ये तो सबको पता ही है, जैसे कि वाई फॉर येलो, वाई फॉर याक, वाई फॉर यस, ये तो सबको पता है। जैसे वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू है तो येलो पढ़ रहे हैं, वाई ई ए आर तो ईयर पढ़ रहे हैं, वाई ई एस है तो यस पढ़ रहे हैं, वाई ओ यू एन जी है तो यंग पढ़ रहे हैं, मतलब इसका साउंड आ रहा है य। क्लियर। अब हम साउंड सीखेंगे वाई का ई से। वाई का ई कहाँ पे आता है? जहाँ पे आपने देखा वाई है जी वाई, इसको हम क्या पढ़ेंगे? जिम पढ़ेंगे। एस वाई एस टी एम सिस्टम, सीस पढ़ेंगे हम, सिस्टम। सी आर वाई एस टी एल क्रिस्टल। अच्छा मिस्ट्री, एम वाई एस टी आर। इसका सिंपल सा रूल है, अगर पहला कॉन्सोनेंट है, सेकंड वाई है, थर्ड कॉन्सोनेंट है, तो इसका ई पढ़ेंगे हम, प्रोनाउंस। ई, बड़ी ई की मात्रा क्या है? जैसा कि एक है ना एंड में आता है वाई, हमें पता है एंड में आता है, और जो एंड में वाई आता है ना उसका कभी भी उच्चारण ये नहीं आता है, उसका उच्चारण हमेशा ई आता है, बड़ी ई की मात्रा। देखो के ई वाई की, एस ओ डबल आर वाई सोरी, री ई की मात्रा आ रही है, एच ए डबल पी वाई, पीछे वाई आ रहा है तो ई की मात्रा आ रही है, हैप्पी। एस टी और वाई स्टोरी, री, है ना। सिंपल सा रूल है, वाई अगर स्टार्टिंग में आ रहा है या किसी वर्ड को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हम उसका वाई से उच्चारण करेंगे, लेकिन अगर वाई के आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, बीच में वाई है, तो उसका प्रोनाउंस हम छोटी से भी करते हैं। और अगर वाई पीछे आ रहा है, कुछ भी नहीं, जैसे ई साइलेंट होता है, वैसे वाई अगर पीछे आ रहा है, एकदम लास्ट में आ रहा है मीनिंग के, तो बड़ी ई की मात्रा आती है। अच्छा ठीक है। कुछ कुछ जगह हम वाई का उच्चारण आई सी भी करते हैं, आई। एम वाई को पढ़ेंगे माई, म आई। टी आर वाई को पढ़ेंगे ट्र आई। आइडेंटिफाई, सप्लाई, आई। ठीक है। तो आई के भी बहुत सारे उच्चारण थे, जिनमें से ई आई भी निकल गया। तो आज मैंने आपको ए ई आई ओ यू पूरे वावल साउंड जो डिफरेंट निकलते हैं उनको रीडिंग वाले जो रूल्स होते हैं, रीडिंग वाले रूल्स मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको इन्हीं वावल्स के स्पेशल साउंड्स बताऊंगी, स्पेशल रूल्स बताऊंगी जो आपको पता नहीं है। जैसे कि ये तो आपने रीडिंग कैसे हम पढ़ते हैं वो हमने आपको बताया, लेकिन उनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्पेशल रूल होते हैं, वो नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके फिर से बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।